हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन में जो पहले 2 वीडियो भेजे जा चुके हैं उसमें हम हेलो एल्किन की प्रिपरेशन, हेलो एरीन की प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन पढ़ चुके हैं। वैसे हमको ये जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं पहले पढ़ना चाहिए था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन को कई तरह से हम बांट सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी किसी हेलो एल्किन में या हेलो एरीन में कितने हेलोजन एटम हैं उसके आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारा कोई हेलो एल्किन है तो ये एल्काइल ग्रुप है तो R X, या ऐसे CH3X। एक दूसरा हमारा CH2X2, CHX3 एंड CX4। X यहाँ पर कोई भी हेलोजन है। अब इसकी क्या कंडीशन है, इसमें केवल एक हेलोजन एटम लगा हुआ है, इसमें 2 हेलोजन एटम लगे हुए, 3 हेलोजन एटम है और 4 हेलोजन एटम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन हेलो एल्किन और हेलो एरीन, दीज आर द मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। ये क्या हो गया, जब CH3X लगा हुआ हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, मोनो हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे X इजिकल टू हमारा Cl है तो CH3Cl तो हो गया क्लोरोमीथेन या मोनोक्लोरो एल्किल हैलाइड, मोनोक्लोरो मिथाइल क्लोराइड, मोनोक्लोरो मिथाइल क्लोराइड। अगर 2 लगे हो तो डाई क्लोरो मिथाइल क्लोराइड, 3 लगे हुए तो ट्राई क्लोरो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, 4 लगे हुए तो टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये हम इस तरह से इनका, अगर यहाँ पर R हमारा ये था हमारा जैसे R, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला हमारा क्या, CnH2n+2, ये हमारा होता है एल्केन का फॉर्मूला। और हमने ये पहले पढ़ा था कि एल्केन में से अगर कोई एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी भी हेलोजन के द्वारा तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो इसमें से, तो इसका मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा वहाँ पे। तो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन से कम हो गया तो एल्केन, जो एल्केन था, एल्केन से क्या एल्काइल ग्रुप बन गया और इसमें जोड़ दिया X हमने, तो CnH2n+1X, यानी एक हाइड्रोजन हमारा कम हुआ है एल्केन में से और एक हमारा इसमें हेलोजन जुड़ गया है, तो हमारा हो गया मोनो, ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर इसमें से अगर 2 X जुड़ने तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे, तो CnH2nX, एक हाइड्रोजन और हट गया इसमें से, तो X और X, 2X हो गया, X2 हो गया, CnH2n-1 तो X3 हो गया और CnH2n-2 तो X4 हो गया। इस तरह से ये क्या हमारा, ये एल्किन से सब बने, तो ये सारे क्या एल्काइल ग्रुप हो गए ये। तो एल्काइल ग्रुप हमारे हो गए, तो अगर इसको हमने, जो पहला एल्काइल ग्रुप है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम इसका जनरल फॉर्मूला क्या दे देते थे, RX या RX2, RX3, RX4। अब यहाँ पे क्या है, R तो हमारा मेन एल्काइल ग्रुप है वो CnH2n+1 है और जैसे जैसे X बढ़ते जाएंगे इससे एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा। तो अगर अगर हमारा R एल्काइल ग्रुप है तो हमारे हो गए हेलो एल्किन, और अगर हमारा R जो है एराइल ग्रुप है यानी बेंजीन रिंग लगी हुई है तो इसका मतलब हमारा हेलो एरीन्स हो जाएगा। इस तरह से अब नेक्स्ट स्पीशीज पढ़ते हैं हम कि अगर एक ही और कार्बन एटम पर, एक ही कार्बन एटम पर 2 हेलोजन जुड़े हुए हों, 2 हेलोजन आर अटैच्ड
टू द सेम कार्बन एटम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, ये हमारा है एल्कीन, ईथीन, और ये हमारा ईथेन है। तो इस ईथेन में क्या है कि अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन हट जाए और 2 इसमें क्लोरीन है, 2 कोई भी हेलोजन जुड़ जाए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़ गए। इस पर भी जुड़ सकते हैं, इस पर भी जुड़ सकते हैं, यानी एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन। अगर तीसरा और देखें C, अगर 3 कार्बन वाला हमारे पास प्रोपेन है, तो मान लीजिए इसमें इस पर भी दोनों X जुड़ सकते हैं, इस पर भी जुड़ सकते हैं, और इस पर भी दोनों X जुड़ सकते हैं। किसी भी कार्बन पर अगर 2 हेलोजन एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार के जो हैलाइड बनते हैं, हमारे हेलो एल्केन बनते हैं, इनको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। इनको क्या बोलते हैं, जैम, GEM, जैम डाई हैलाइड। ये हमारा हो गया जैम डाई हैलाइड। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम हमारा हो गया था। अब इसके हेलोजन एटम के बाद हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमने 11th में पढ़ा था, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर 2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पढ़ेंगे। पहला sp3, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, यानी ऐसा कार्बन एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, ऐसा कार्बन एटम जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर और जो हेलो एल्केन होते हैं या हेलो एरीन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्सरी कौन से होते हैं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन तो उसके अंदर sp3 है, लेकिन अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी हेलो एल्केन होंगे। हाइड्रोजन वो हेलोजन अगर सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन पर, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन होंगे। और अगर जो हेलोजन है वो अगर 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो हमारे टर्सरी हेलो एल्केन होंगे। अब ये हमें कैसे पड़ेगा कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है और टर्सरी कार्बन कौन सा है। तो जैसे हमारा है R-CH और X। अब इस कार्बन पर हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, हमारा हेलोजन इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्सरी है, हमें पता करना है। तो देखिए R- जुड़ा हुआ है या R लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये देखना होता है कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बता सकते हैं क्या, इस कार्बन पर जब हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर कार्बन कोई दिखाई नहीं दे रहा, देखिए यहाँ पर R दिखाई दे रहा है। R का मतलब क्या है, CnH2n+1। इट मीन्स इसके अंदर कार्बन है, तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इस कार्बन की एक वैलेंसी से हेलोजन हो गया, एक से हाइड्रोजन हो गया, दूसरी से भी हाइड्रोजन हो गया, एक चौथी जो वैलेंसी होती है इससे कार्बन जुड़ा हुआ है केवल। तो इसमें जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन या तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो या एक से भी जुड़ा हुआ नहीं हो, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या, प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन अगर हमारा है तो ये हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन बोला जाएगा। अब यहीं पे ऐसे R, C, R, X और H। यहाँ पर देखो एक तरफ X है एक तरफ H है, लेकिन 2 वैलेंसी से R लगा हुआ है, यानी कहते हैं 2 कार्बन जुड़े हुए हैं।
और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा कार्बन। तो ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, तो ये हमारा जो हेलो एल्केन हो गया वो सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया। ऐसे आर सी आर और एक्स, इसमें इस कार्बन पर हाइड्रोजन एक भी नहीं जुड़ा हुआ, केवल तीनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं और एक तरफ हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कार्बन हो गया 3 डिग्री का। तो इसको बोलेंगे टर्सरी हेलो एल्केन। तो प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्सरी हेलो एल्केन। इस आधार पर हम ऐसे ही जो एरीन्स होते हैं, प्राइमरी हेलो एरीन, सेकेंडरी हेलो एरीन और टर्सरी हेलो एरीन। अब नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या है भाई? एलाइलिक हैलाइड, these are the halides. In these halides, the halogen is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring. Sorry, next to double bond. एलाइलिक पढ़ रहे हैं। एलाइलिक हैलाइड का मतलब हो गया कि in these halide the halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2X। अब यहाँ पर जो है ये X इससे जुड़ा हुआ है कार्बन से। अब ये कार्बन से X जुड़ा हुआ, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? देखो इस पर एक 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन, यही इसका स्ट्रक्चर है। तो इस कार्बन पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। और जब एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन हो गया, वो sp3 हाइड्राइजेशन हो गया इसका। अब 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें, तो sp3 हाइड्राइज। लेकिन ये sp3 हाइड्राइज जो कार्बन है वो है का नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो अगर हमारा sp3 हाइड्राइज कार्बन है और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के हैलाइड्स को हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड था, लेकिन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड की जगह पर क्या है, नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। जैसे बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। अब इस बेंजीन रिंग का मान लीजिए यही कार्बन है, ये सारे कार्बन है जी, तो बेंजीन का ये वाला कार्बन है, तो इससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी CH2 और इस पर लगा दिया हमने X। तो इस पर देखो एक सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 और एक 4 सिंगल बॉन्ड हो गए, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इट मीन्स दिस कार्बन इज द sp3 हाइब्रिड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग या नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है और वह कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो इस प्रकार के हेलोजन को हम कहेंगे, हैलाइड को कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में sp3 हाइब्रिड कार्बन विनाइलिक हैलाइड में क्या है कि जो हेलोजन हमारा वो कहाँ जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन है उनमें से किसी भी एक कार्बन पर हमारा जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का जो हैलाइड हमारा उसको विनाइलिक हैलाइड कहेंगे हम। विनाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है हमारा जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, वो sp3 नहीं होता है। ऐसे अगर हमारे बेंजीन रिंग है कोई, वो सॉरी एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर इस कार्बन पर लगा हुआ है, तो इनमें से दोनों में से किसी भी कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ जाता है तो इस प्रकार का जो है हमारा विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। और अगर
एरोमेटिक रिंग के स्थान पर अगर हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में कहीं भी, क्योंकि इसमें अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें अगर कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो इस प्रकार के जो हेलाइड्स होते हैं उनको एराइड हेलाइड बोलते हैं।